नहीं है मम्मी, इससे श्वेता से ज्यादा तो मैं आ जाती हूँ रहने के लिए। और सो मुझे आज ही पीरियड्स भी हो गए, तो पीरियड्स क्रैम्प अलग से मुझे एंटरटेन कर रहा है। और पता नहीं, बहुत ज़्यादा घर की याद आ रही है मुझको। हाँ, आई डोंट वांट टू क्राई बट व्हाट टू से, एनीवे। और लेट्स सी हाउ इट गोज। न्यू जर्नी, न्यू लाइफ, न्यू कॉन्ट्रैक्ट, न्यू एक्सपीरियंस। रो क्यों रहे हो? मुझे रोते नहीं है। हाँ। काम से जा रही मम्मी, तो मेरे को मेरा मेकअप खराब हो जाएगा फिर। मुझे लगा वो 10 तारीख वाली कल की फ्लाइट है, इसलिए तो और ज़्यादा नहीं छोड़ूंगा। तो कोई बात नहीं ना, रश रश में जाते तो ज़्यादा अच्छा लगता है, फिर नहीं रहता। लाइट मत कर सकते। यही मैनर्स होते हैं, बंदरों के साथ लड़ाई झगड़ा मत करना, प्यार मोहब्बत से रहना। सो गाइज, फाइनली मेरी पैकिंग हो चुकी है और मैं भी रेडी हो चुकी हूँ और अब मैं निकल रही हूँ। मेरी फ़्लाइट है अभी पहले देहरादून से दिल्ली है एंड दैट वुड बी एट 6:45। तो वहाँ से फिर मेरी दिल्ली की फ़्लाइट है, वो मेरी रात को है 1:45 की। तो वो बहुत सारा रश हो जाएगा आई नो बीच में, क्योंकि मैं उतरूँगी टर्मिनल 2 पे, फिर मुझे T2 से T3 जाना पड़ेगा अपने 2 भारी लगेज के साथ। एनीवे, मैं सारी इन्फॉर्मेशन, सारी डिटेल्स अपनी नेक्स्ट क्लिप में डालती रहूँगी और मिलती हूँ मैं अब आपसे मेरी नेक्स्ट क्लिप में। बाय बाय, टेक केयर। कहना चाहते हो? कहूँगा यही है जिंदगी, मिलना बिछड़ना। गाइस, आप लोगों को कुछ कहना है? आप लोग कुछ कहना चाहते हैं? आप भी अपना ख्याल रखना, रोना मत करना। This is the last and final boarding call. I repeat, this is the last and final boarding call for all. Your safety is our top priority, and we request you to pay close attention to this consideration. मैं पहुंच गई हूँ टर्मिनल 2 दिल्ली एयरपोर्ट, बट क्योंकि मेरा फ़्लाइट टर्मिनल 3 से है, तो अब मैं टर्मिनल 3 की तरफ रवाना हो चुकी हूँ। फाइनली मेरा चेक इन हो गया, मैंने इमिग्रेशन लाइन क्रॉस कर लिया, सिक्योरिटी चेक डन। फाइनली मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ फील कर रही हूँ। आई रियली हैव 10 kgs ऑन माई शोल्डर एंड इट्स सो डैम हार्ड टू वॉक। ऑल्सो मुझे आज ही पीरियड्स भी हो गए, तो पीरियड्स क्रैम्प अलग से मुझे एंटरटेन कर रहा है। ऑल्दो बोर्डिंग विल स्टार्ट एट 1:15 AM, तो अभी मेरे पास बहुत सारा टाइम है। मैं लगातार घर पे कॉल किए जा रही हूँ, बात किए जा रही हूँ एंड आई एम रियली मिसिंग माई मॉम सो मच। ओह गॉड, अगर मैं अभी बोलना शुरू कर दूँ तो मुझे फिर से रोना आ जाएगा। फाइनली आई केम टू ईट समथिंग बिकॉज आई वॉज स्टार्विंग।
मुझे लग रही है बहुत ज़्यादा भूख और अब मैं वेट कर रही हूँ मेरे खाने का। Not bad. One of the things that I hate doing is wasting food. And trust me, I literally cannot eat. I'm trying my best to finish this, but it's really getting hard. So finally, I had my dinner and now I'm here waiting. Actually, I still have to wait for 1.5 hours. Then 1:15 they will start boarding. And first I will fly Delhi to Paris, then Paris to Hamburg. So still I have fly 2 more times. और थक गई हूँ बहुत ज़्यादा, समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ। नींद आ रही है मुझे बहुत तेज़। और हाँ, घर पे मैंने बराबर बात की। घर पे तो मैं बिल्कुल बताती जा रही हूँ, अब मैं कहाँ पहुँची, अब मैं ये, अब मैं वो। और मेरी मम्मी मुझे लगातार पूछती जा रही है। तो या एनीवे, आई विल कीप अपडेटिंग यू ऑल। तो आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो जब मैं पेरिस पहुँच जाऊँगी। पेरिस के बाद हैम्बर्ग, और हैम्बर्ग के बाद मैं शिप में पहुँची और वहाँ क्या क्या हुआ, तो आई विल गिव यू ऑल द डिटेल्स। सो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। Bye bye. Well, finally boarding is done. I have my boarding pass and now I am going to board my flight. तो अभी मेरा 12 hours का फ्लाइट है ऑलमोस्ट। उसके बाद I will reach at Paris. उसके बाद पेरिस से I will fly to Hamburg. So अब मैं आपको मिलूँगी मेरी नेक्स्ट वीडियो में जब मैं पहुँच जाऊँगी पेरिस। तब तक के लिए आप अपना सब ख्याल रखिए। ओके, तो मैं बैठ चुकी हूँ अपने एयरक्राफ्ट में और आधे घंटे में ये भरेगा उड़ान और मैं पहुँच जाऊँगी अगली सुबह पेरिस। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। Good morning, lovelies. So finally, I have finished my immigration and now I was really running out of time and but people are really cooperative and they really help me out. So now I'm almost on the way to my boarding gate. I think it will take me just few more minutes. Oh yeah, I'm already here. Well, now I'm boarding to my next flight from Paris to Hamburg, and then I have 1-day hotel stay and tomorrow I'll be on board. So I'll see you all in my next video. Nous demandons de lire la notice de sécurité placée devant vous. Please read the safety card in front of you. So finally I have reached Hamburg and now I am waiting for my luggage. So let's see when it will arrive. So well, after a long flight, finally I have reached Hamburg and I really feel so tired. So this is my room for the night. तो आज मैं यहीं पे स्टे करने वाली हूँ। मुझे लेट्स सी बाहर क्या नज़ारा है। ओके, तो आज मैं यहीं पे स्टे करूँगी। मैं फ़िलहाल मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। वो मेरा चेहरा ही बता रहा है कि मैं कितना ज़्यादा थक गई हूँ। और हाँ, हमें 1 बजे लंच के लिए बुलाया गया है,
तो आई विल गो फॉर द लंच बिकॉज मैं सुबह से मैंने कुछ खाया नहीं है ठीक से। वो हाँ, उसके बाद फर्स्ट आई टेक शावर, मैं नहाऊंगी, फ्रेश होऊंगी, लंच करने जाऊंगी, और अगर मेरे शरीर में थोड़ी सी जान बची तो उसके बाद आई थिंक आई विल एक्सप्लोर इन द इवनिंग, बट लेट्स सी हाउ इट गोज बिकॉज एट दिस मोमेंट आई कैन नॉट से एनीथिंग। आई रियली वांट टू टेक रेस्ट। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जब मैं एम्बार्क होऊंगी मेरे शिप में। वेल गाइस, हेलो अगेन। सो मैं अभी नहा चुकी हूँ, मैं फ़्रेश हो गई हूँ, मैंने लंच भी कर लिया। तो अब मैं सोच रही थी मुझे चाय पीने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है, और जब मैं एयरपोर्ट पे थी तो मैंने एक चाय का पैकेट लिया था। ये मसाला चाय है और इसका टेस्ट मुझे बहुत अच्छा लगा, तो इसलिए ये वाली चाय मैं यहाँ ट्राई करने जा रही हूँ। एंड यू नो व्हाट, ये वाला जो टाइम है ना, ये मैं घर को बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, क्योंकि मुझे याद है, मतलब हम जब घर में होते हैं तो मैं चाय बनाती हूँ और मैं फिर सबको ले जाके सर्व करती हूँ, और अभी मैं चाय बना रही हूँ और मेरे साथ कोई भी नहीं है पीने के लिए। तो हाँ, इस समय पे मुझे घर की बहुत बहुत ज़्यादा याद आती है, पर खैर ठीक है, यही लाइफ है, क्या कर सकते हैं, वी हैव टू गो थ्रू विद इट। और घर की याद तो ऑफकोर्स आती है, लेकिन अगर लाइफ में कुछ करना है तो कुछ ना कुछ तो सेक्रीफाइस करना पड़ता है। हाँ, तो मेरे रूम में केटल वगैरह था, मैंने सोचा कि ओके लेट्स मेक टी फॉर माई सेल्फ। उसके बाद आई विल टेक अ लिटिल बिट रेस्ट। मेरा फ़ोन का फ्रेम ठीक से नहीं रखा मैंने, फिक्स नहीं हो पा रहा है। See how smart I am. Wow. You know, this is the proof of clumsiness. सब डिस्ट्रॉय कर दिया मैंने भाई साहब। आधी से ज़्यादा चाय तो मैंने गिरा दी। ये देखो, सब कुछ मैंने गंदा कर दिया। अभी मुझे पहले ये सारा क्लीन करना पड़ेगा, उसके बाद और I will have my tea first. So this is my tea. Tan. खैर, अब मैं पहले अपनी चाय पीऊँगी। चाय पीने के बाद मैंने ये जो जगह का सत्यानाश किया है, इस जगह को साफ़ सुथरा करूँगी। उसके बाद थोड़ा सा आराम करूँगी। मैंने आपको शायद अपने बाहर का व्यू दिखाया था क्या? ऐसा कोई व्यू नहीं है यहाँ पे, फ्लैट्स हैं। ओए, दिख नहीं रहा होगा ना, इतना क्लियर नहीं है, बट दिस इज़ व्हाट इट इज़। तो बहुत 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 ठंडा है बाहर, और आई एम रियली नॉट प्लानिंग टू गो आउट। प्लान चेंज, मैं नहीं जा रही हूँ बाहर। मैं सोच रही हूँ मैं आराम कर लूँ, क्योंकि कल का दिन बहुत ज़्यादा लंबा होने वाला है मेरे लिए, और बहुत सारा काम है, हैंड ओवर लेना है और चीज़ें समझनी है, नया स्टार्ट करना है, तो आई नीड रेस्ट। Good morning, lovelies. I hope you are doing very well. Well, I just had my breakfast and now I'm heading towards my ship. तो मेरा आज का कल का होटल स्टे था, और अभी मॉर्निंग के 7 बज रहे हैं, और अब मैं निकल के शिप में जाऊंगी। तो वी विल सी ईच अदर ऑन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम, टेक केयर। My lovely people, you can see the crowd here. So they all are crew members. और अभी ये लोग क्रू पर्सन के पास जाके अपना पासपोर्ट चेक करवाएंगे, डॉक्यूमेंट्स चेक करवाएंगे, एंड देन वी आर अलाउड टू गो ऑन बोर्ड। वेल, हाय एवरीवन, होप यू ऑल आर हैविंग फन। सो फाइनली मैं ऑन बोर्ड आ चुकी हूँ, और यहाँ पे शाम के 8:45 हो रहे हैं। और आई वुड से बहुत थका हुआ दिन था मेरा, बहुत ज़्यादा बिजी था। आई केम ऑन बोर्ड, उसके बाद आई हैड माई हैंड ओवर, देन आई हैड माई ट्रेनिंग्स, क्योंकि जब आप ऑन बोर्ड आते हैं तो आपका सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस होते हैं, ट्रेनिंग्स होती है, तो उन सब में, ओ माय गॉड,
उन सब में मेरा पूरा दिन चला गया और फाइनली अब जा कर के मैं अपने कैबिन में आई हूँ और अब मैं चेंज करूँगी और फिर कल सुबह की तैयारी। तो बस ऐसे ही दिन सारा निकल गया और घर की बहुत ज़्यादा याद आ रही है, बहुत ही ज़्यादा। आई थिंक शायद डे 1 है और ये नया शिप है, तो ऑफ कोर्स एक्चुअली सी फेरर्स का एक मैं बोलूँगी, I don't know should I say this drawback or I don't know what should I say, but you know, every time your ship gets changed and then you have like, I feel like every time I feel like I am starting from the scratch. I mean everything is new again because आपका शिप बदल जाता है, then आपके friends change हो जाते हैं. The only drawback I feel being a seafarer is, you know, you miss your friends a lot because बहुत टाइम लगता है किसी के साथ दोस्ती करने में और फिर वो किसी दूसरे शिप में चले जाते हैं, आप किसी दूसरे शिप में चले जाते हैं, and then again you have to start everything from the starting. So yeah, I mean पता नहीं, बहुत ज़्यादा घर की याद आ रही है मुझको. हाँ, I don't want to cry but what to say. Anyway, I'll try my best or let's see how it goes. So thank you so much. I hope you all are also doing very well. So let's see you in my next video. Finally मैं on board आ चुकी हूँ and now I will just change and I will take rest because I'm really tired. So next video में नई information के साथ आप सबसे मिलूंगी. तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिए and I love you all so much. Take care. Bye bye.